भी करता था कि रावण जब भगवान शिव की पूजा करता था केदारनाथ में, और जब ताली बजाता था महाराज 20 हाथों से शिव तांडव स्तोत्र, जटावटी वल जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम बलम मिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनार डमर वयम चकारु तंड तांडवम तनोतु नः शिवः स्वयं। ऐसी पूजा करता था। तो महाराज जब बजाता था 20 हाथों से ताली तो पूरा त्रिलोकी गूंजता था। अब बात आती है कि रावण जब पूजा करता था त्रिलोकी गूंजता था, और क्या बोले कि नीलम पनीर ननिर झरी धमत 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 रति प्रतिक्षणम मम। क्या कहता था? मानता ही था कि भगवान शिव आपके प्रति हमारी रति क्षण प्रतिक्षण बढ़ती रहे। लेकिन रावण से भी बढ़िया पूजा अगर कोई करता था, रावण से बढ़िया पूजा तो करता था बाणासुर। अब बाणासुर में ऐसी क्या खासियत थी? बाणासुर तो पहले आया हुआ था, रावण बाद में आया था। कुछ लोग कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र रावण ने रचना की थी, जबकि ये सही ये है, उसमें लिखा कि रावण विरचितम शिव तांडव स्तोत्रम। मतलब सही माने में देखा जाए तो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी बाणासुर ने, रावण ने तो उसको केवल विस्तार किया था। अब बाणासुर में से क्या खासियत थी? जब शिव का तांडव स्तोत्र रावण करता था तो तीनों लोग पूजते थे, लेकिन जब बाणासुर शिव तांडव स्तोत्र करता था ना तो तीनों लोग नहीं, 14 के 14 भुवन हिलने और कांपने लगते थे। वो तो तीनों लोग हिलाता था रावण। लेकिन बाणासुर जब शिव तांडव स्तोत्र करता था, अब 14 भुवन कैसे हिल रहे हैं, कैसे गूंज रहे हैं कि रावण की कितने भुजा थी? हैं? 20 भुजाएं, 10 मुख था उसके। भाई जितने मुख उतनी 2 भुजा, 10 मुख तो 20 भुजा। और महाराज बाणासुर, जिसका एक और नाम है सहस्त्रार्जुन। सहस्त्र का मतलब जानते क्या होता है? सहस्त्र का मतलब होता है 1000। उसकी 1000 भुजाएं थी महाराज, 500 इधर और 500 इधर। और जब वो शिव तांडव स्तोत्र करता था 500 भुजा 1000 भुजा से धा 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 धा। हाँ, तब महाराज 14 के 14 भुवन हिलने और कांपने लगते थे, गूंज उठती थी। भगवान शिव शंकर से तो प्रसन्न हुए थे, लेकिन शिव ने बाणासुर के इस तांडव स्तोत्र से प्रसन्न ही नहीं हुए। महाराज गदगद होकर के साक्षात प्रकट हो गए। बोले बच्चा मांगो क्या चाहिए तुम? कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए हमें, इससे हाथों से मुक्ति दिला दीजिए बस, इससे मैं बहुत परेशान हूं। भगवान शिव ने कहा कि देखो भाई, ये तुम्हारी भुजा हम नहीं काट सकते, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। तुम्हारी भुजा वही काट सकता है जो तुमको पराजित करे। जो तुमको पराजित करेगा वही तुम्हारी भुजा काटेगा। कहा महाराज इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको पराजित कर सके, आप ही पराजित कर सकते हो। तो शिव ने कहा हम पराजित तो तुम्हें कर सकते हैं, लेकिन हम तुमसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम हमारे गुरु के शिष्य हो। देखो बाणासुर विष्णु का शिष्य था। बाणासुर जो था, जितने भी राक्षस हुए सारे के सारे राक्षस भगवान शिव के भक्त थे। केवल बाणासुर एक ऐसा राक्षस था जो कि भगवान विष्णु का भक्त था और शिव का भी भक्त था, दोनों का भक्त था।
वरना जितने राक्षसी सेना है सब भगवान शिव की ही मित्र रहते थे, बाकी सब तो उनके लिए विष्णु भी शत्रु हुए थे। तो भगवान शिव ने उसके आंगन में एक त्रिशूल गाड़ दिया छत्र के रूप में। कहा इस त्रिशूल को जो तोड़ेगा, जो काटेगा, समझ लो कि वही तुम्हारे हाथों को भी काटेगा। समझ लेना तुम उसी से पराजित होगे। और यही सहस्त्रासुर जब बाणासुर बना, वहां पे कहाँ पे, द्वारकाधीश के आगे, जिसकी पुत्री उषा थी, और भगवान कृष्ण के पुत्र से इनका विवाह जबरदस्ती हुआ, किडनैप कर लिया कृष्ण के लड़के। पूरी कहानी बताओ ना प्रद्युम्न की। प्रद्युम्न की उषा ने सपने में देखा, क्या कैसे था? जैसे कि उषा का 3 विवाह हुआ। प्रद्युम्न के साथ, भगवान कृष्ण के लड़के के साथ उषा का 3 विवाह हुआ। पहला विवाह तो सही मुच में हुआ, दूसरा विवाह सपने में हुआ था। चित्रलेखा अपनी सहेली को उसने बताया कि सपने में मैंने प्रद्युम्न से मेरा विवाह हुआ है। तो चित्रलेखा प्रद्युम्न को उठा ले आई, अपने कहा महल में उषा को दी, उषा से विवाह कराया, और प्रद्युम्न को बाणासुर ने कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो उसी बाणासुर को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, और आते ही अपना सुदर्शन चक्र फेंका, तो जो त्रिशूल भगवान शिव का गड़ा था वो टूट करके छटक के उसके आंगन में गिरा। बाणासुर ने जो देखा तो कहा कि मुझको मारने वाला आ गया। तो भगवान कृष्ण और बाणासुर से युद्ध हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सहस्त्रों भुजाओं को काटना शुरू किया, केवल 4 भुजा छोड़ी, यानी चतुर्भुज रूप दे दिया बाणासुर को, यानी अपना रूप दे दिया। यही बाणासुर था। जटावटी बल्लभ वज्र प्रभाव